नमस्कार दोस्तों, आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्च महीने की इस सीरीज में हम लोग पार्ट 2 में 8 से 15 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर डायरेक्ट आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद भवन के केंद्रीय हॉल में यंग वॉइस यंगेज एंड एम्पावरमेंट फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन थीम के साथ आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है यतीन भास्कर दुग्गल ने। दूसरे स्थान पर है वैष्णव पिचाई और तीसरे स्थान पर है कनिष्क शर्मा। तो याद रखना है, राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम, इसका आयोजन हाल ही में संसद भवन के केंद्रीय हॉल में किया गया था और इसकी थीम जो थी यह थी यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावरमेंट फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, हाल में किस देश की केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जिसके बाद वहां अवमूल्यन जैसी घटना देखी गई? तो ये मिस्र में देखी गई है। अफगानिस्तान की मुद्रा हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अस्थायी मुद्रा मानी गई थी और कुवैत की जो कुवैती दिनार है वो वर्तमान में विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने वहां के कंपनियों के साथ वार्ता कर किस तरह के भारतीय श्रमिकों के लिए दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से मृत्यु की परिस्थिति के लिए जीवन सुरक्षा योजना अर्थात LLP को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ब्लू कलर वर्कर्स के लिए। तो ब्लू कलर वर्कर्स क्या होता है? तो वैसे वर्कर्स जो मैनुअल लेबर होता है या फिर जो आवरली जॉब करते हैं, यानी कि घंटा के आधार पर जो कार्य करते हैं, तो उसे ब्लू कलर जॉब कहा जाता है। न्यू कलर जॉब ये क्या होता है? तो ये होता है जो पार्शियली स्किल्ड पर्सन्स होते हैं तो उन्हें न्यू कलर पर्सन कहा जाता है। ग्रीन कलर होता है जो इन्वायरमेंटल वर्क से जुड़े हुए लोग होते हैं तो उन्हें ग्रीन कलर श्रमिक कहा जाता है। और गोल्ड कलर श्रमिक वो होते हैं जिनके पास बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं तो उन्हें गोल्ड कलर जॉब कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य के स्कूल में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया गया? तो ये केरल में लॉन्च किया गया। तो याद रखना है, आइरिस क्या है? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक है। छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखना, महतारी बंधन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक योजना है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा सबसे बड़ा कारक मीथेन के उत्सर्जन के अध्ययन के लिए मीथेन सैट किसने लॉन्च किया है? तो मीथेन सैट एक सैटेलाइट है जो हाल ही में SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है मीथेन के उत्सर्जन के बारे में पता लगाने के लिए। तो यह भी याद रखना है कि मीथेन ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारक, जैसे माना जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक है, लेकिन जो मीथेन है वो दूसरा सबसे बड़ा कारक होता है। और यह माना जाता है कि मीथेन में ऐसी शक्ति होती है जो ग्लोबल वार्मिंग से कई गुना अधिक, जो मीथेन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गुना ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो उसी के अध्ययन के लिए ये मीथेन सेट लॉन्च किया गया है SpaceX के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए थे, वहाँ किन मुद्दों पर समझौता हुआ? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। उभरती तकनीक और सेमीकंडक्टर पर, हरित हाइड्रोजन, मोबिलिटी और प्रोफेशनल्स, इन सब के लिए चर्चा हुई। तो याद रखना है, विदेश मंत्री हाल ही में दक्षिण कोरिया के आधिकारिक यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट, INS द्वीपरक्षक 2012 के बाद कहाँ लक्षद्वीप में नेवल डिटैचमेंट दूसरा INS जटायु शामिल करने की घोषणा की गई है? तो ये शामिल की गई है मिनिकॉय में। मिनिकॉय जो अपना लक्षद्वीप है वहीं पे एक द्वीप है मिनिकॉय, तो वहीं पे इसको शामिल करने की घोषणा की गई है INS जटायु को। तो क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे जो अपना लक्षद्वीप है वहाँ बहुत पहले से यानी कि 2012 से एक INS द्वीपरक्षक लगा हुआ है।
तो वहाँ पर पहले से लगा हुआ था, लेकिन वहीं की जो मिनी कैब द्वीप है तो वहाँ पे नेवी के द्वारा एक नेवल डिटैचमेंट की स्थापना की बात की गई है और आईएनएस द्वीप रक्षा के बाद आईएनएस जटायु को वहाँ पे फिर से शामिल करने की घोषणा की गई है। अगालेगा द्वीप यह मॉरिशस में है और यहीं पे एक हवाई पट्टी भारत के द्वारा बनाया गया और वो अब कार्य करना शुरू कर दी है। करावती जो है ये भी लक्षद्वीप की एक द्वीप है और यहीं पे आईएनएस द्वीप रक्षक जो है वो 2012 से स्थापित है और ये पहला शिप है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अर्थात WDRA के ई किसान उपज निधि नामक डिजिटल गेटवे, जिसका उद्देश्य किसानों को WDRA पंजीकृत गोदामों में जमा स्टॉक के खिलाफ बैंकों से फसल कटाई के बाद लोन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, को किसने लॉन्च किया। साथ ही WDRA द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट की वर्तमान दर 3% को 1% करने का भी वादा किया। तो ये वादा किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। तो याद रखना है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अर्थात WDRA, इसी की ई किसान उपज निधि नामक एक डिजिटल गेटवे का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। तो ये क्या कार्य करता है, तो जैसे किसान होते हैं तो किसान जो होते हैं तो वो फसल कटाई करते हैं, तो फसल कटाई के बाद उस पर विभिन्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए लोन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। तो जब अपने फसल के लिए लोन लेते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया जाता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कुछ इंटरेस्ट लगता है, तो वो 3% है, तो उसे घटाकर 1% करने का भी वादा किया है पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस नॉर्डिक देश ने नाटो की 32वां सदस्यता हासिल की है। तो ये हासिल किया गया है स्वीडन के द्वारा, यानी कि नाटो में अब कुल 32 सदस्य देश हो गए हैं। इसके साथ याद रखना है डेनमार्क के बारे में, फिनलैंड जो है वो अप्रैल 2023 में 31वां देश के रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम देशों के लिए एक कॉमन करेंसी की वकालत हाल ही में किसने की है। तो ये बांग्लादेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किसने किया, जिसमें स्वदेशी उपकरणों को प्रदर्शित करने की योजना थी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों के द्वारा एक भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। तो यहाँ पे जो भारत के स्वदेशी उपकरण है उसे प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी के 70 साल पूरा होने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला साहित्योत्सव इस वर्ष विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव हुआ, जिसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव जिसका नाम है साहित्योत्सव, यह साहित्य अकादमी के द्वारा मनाया जाता है और यह जो मनाया गया है साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मनाया गया है नई दिल्ली में। इसके साथ बेंगलुरु के बारे में याद रखना है कि हाल ही में पिछले वर्ष एक नीव लिटरेचर फेस्टिवल जो बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए नीव लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया था बेंगलुरु में किया गया था और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, इसका उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में डिजिटल कंटेंट
क्रिएटर को पहली बार सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री ने सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया है अमन गुप्ता को। अमन गुप्ता को सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है भारत मंडपम में, और यह सम्मान पहली बार दिया गया है, जिसका नाम रखा गया था डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। इसमें और लोगों को भी सम्मानित किया गया था, अन्य क्षेत्रों के लिए से बहुत लोगों को सम्मानित किया गया। तो अमन गुप्ता को जो सम्मानित किया गया वो सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से नमन देशमुख, इन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में कविता सिंह, इन्हें फूड के क्षेत्र में रणवीर इलाहाबादी, इन्हें डिस्टप्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पुष्टि करने वाला 97वां सदस्य देश कौन बना? तो ये बन गया है पनामा। इसके साथ याद रखना है माल्टा। माल्टा जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है। ठीक है, 119वां सदस्य देश बना है माल्टा, और इसके पुष्टिकरण यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पुष्टि करने वाला 97वां देश बना है यह पनामा। दोनों में अंतर है, पुष्टि करने वाला देश 97 टोटल हो गया है, और इसका सदस्य देश जो हुआ है वो टोटल 119 हो गया। तो 119वां सदस्य देश जो बना था वो माल्टा बना था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेड क्वार्टर है वो भारत के गुरुग्राम में है, और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के साथ मिलकर की गई थी। बांग्लादेश के बारे में क्वेश्चन को याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच 54वां महानिदेशक स्तर की वार्ता का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूनाइटेड किंगडम सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की साझेदारी में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के विजेता कौन बने? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, जोया अख्तर और आसमा खान। जोया अख्तर जो है वो एक फिल्म निर्माता हैं, और आसमा खान जो है वो एक शेफ हैं। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते क्या है। भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूनाइटेड किंगडम सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की साझेदारी में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन जो कि यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा वार्षिक रूप से इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर प्रदान किया जाता है, और इस बार का जो ऑनर दिया गया है वो जोया अख्तर और आसमा खान को दिया गया है। नेक्स्ट, स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने किसके साथ हाल में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में नेपाल राष्ट्रीय बैंक, इसके साथ यूपीआई एनपीआई को लिंक करने के लिए समझौता किया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में और सिंगापुर में इन दोनों जगह पर यूपीआई को लॉन्च किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में यूपीआई को लॉन्च किया गया है, और सिंगापुर में जैसे भारत में यूपीआई जो होता है तो वहाँ पे एक पे नाउ सिस्टम है, तो उसके साथ लिंक करने की योजना बनाई गई है, और वहाँ पर भी यूपीआई को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के तटरक्षकों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024 यानी सी डिफेंडर्स 24। यह तटरक्षकों के बीच आयोजित की जाती है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के तटरक्षकों के बीच की जाती है, और इस बार भारत में पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया है। मिलन एक्सरसाइज, इसका आयोजन हाल ही में विशाखापत्तनम में किया गया था, और इसमें विश्व के करीब 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। जिनमेक्स ये भारत और जापान के बीच एक नौसेना अभ्यास है
मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? तो ये बनी है क्रिस्टीना पिस्जिकोव। क्रिस्टीना पिस्जिकोव मिस वर्ल्ड 2024 बन गई है। यास्मीना जायतो, ये फर्स्ट रनर रही है। भारत की तरफ से इसमें सिनी शेट्टी ने भाग लिया था। और पिछले वर्ष की जो मिस वर्ल्ड थी उनका नाम था कैरोलिना बिलावस्का। और ये ध्यान रखना है कि इस बार जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ये 71वां था और ये भारत में इसका आयोजन किया गया था, भारत के मुंबई में। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन। वो पहले तेज गेंदबाज ऐसे हैं जो 700 से अधिक विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। वैसे यदि टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं मथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के। दूसरे स्थान पर हैं शेन वाटसन, ये 700 से अधिक इनके द्वारा भी लिया गया है। ये 708 विकेट ले चुके हैं। अनिल कुंबले चौथे स्थान पर है, भारत के हैं, और ये इनके द्वारा 619 विकेट अब तक लिए जा चुके हैं। नेक्स्ट, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 5वां ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। 5वां ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है और याद रखना है दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, खसरा और रूबेला से निपटने को समर्पित मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया अपने देश भारत को। तो याद रखना है खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार ये जो जीता गया ये भारत के द्वारा जीता गया। खसरा और रूबेला से निपटने के लिए मीजल्स रूबेला पार्टनरशिप द्वारा यह सम्मान दिया गया। तो मीजल्स रूबेला पार्टनरशिप जो होता है ये क्या है? तो इसमें अमेरिका, गावी, यूनिसेफ, इस तरह के बहुत सारे देश और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो मिलकर इस पार्टनरशिप का स्थापना किया और इसी के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इस बार इसे अमेरिका में दिया गया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिचोम। तो याद रखना है बिचोम एक जिला है अरुणाचल प्रदेश का और वहाँ का यह 27वां जिला बन गया है। इसे पूर्वी कामेंग और पश्चिमी कामेंग इन दोनों जिलों से कुछ कुछ भाग को हटाकर और इसे बनाया गया है। नेक्स्ट, किन्हें हाल में चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू इन दोनों को भारत में चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल इन दोनों के बारे में याद रखना है। हाल ये दोनों पहले भारत के चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अनूप चंद्र पांडे इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके कारण दोनों पद खाली हो गया था और उसके बाद तुरंत बाद ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू इन दोनों को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हयात होटल श्रृंखला के संस्थापक और उनकी पत्नी द्वारा स्थापित आर्किटेक्चर का नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इस वर्ष प्रित्जकर पुरस्कार 2024 जापान के रिकेन यामानाटो को दिया गया है। इसकी स्थापना एजे प्रित्जकर जो हयात होटल श्रृंखला के संस्थापक है और उनकी पत्नी सिंडी, तो इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बालकृष्ण दोषी के बारे में याद रखना है। भारत के एकमात्र आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। इन्हें यह प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार
प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ किया? तो ये किया गया झारखंड के सीहोर में। इसके साथ याद रखना है कि नई दिल्ली में हाल ही में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू की गई है हाल ही में। तो यह भी क्या है, जो गायों की तस्करी जो होती है तो उसी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है। इम्फाल के बारे में याद रखना है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है और यह पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हाल ही में बन गए हैं मरियम नवाज। शहबाज शरीफ, इनके बारे में याद रखना है। शहबाज शरीफ को हाल ही में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया है। आसिफ अली जरदारी, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। रमेश सिंह अरोड़ा, इनका नाम इम्पोर्टेंट याद रखना है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है तो वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं। और रमेश सिंह अरोड़ा पहले ऐसे सिख बने हैं जो पंजाब प्रांत के एक मंत्री बने हैं। ठीक है, पंजाब प्रांत में एक मंत्री बनने वाले पहले सिख बन गए रमेश सिंह अरोड़ा। नेक्स्ट, कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन गए देवेंद्र झाझड़िया। ये एक पैरा गेम्स के खिलाड़ी हैं। ये क्या है, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। ठीक है, जेवलिन जो भाला फेंक के खिलाड़ी थे उसके खिलाड़ी थे देवेंद्र झाझड़िया। तो वो हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले देवेंद्र झाझड़िया से पहले दीपा मलिक इसकी अध्यक्ष थी। प्रमोद भगत के बारे में याद रखना है। ये प्रमोद भगत बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में वैशाली के रहने वाले हैं और एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये भी एक पैरा गेम्स के ही खिलाड़ी है। आशा लकड़ा का नाम याद रखना है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के सदस्य के पद पर आशा लकड़ा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ कई मिसाइल को ले जाने तथा कई स्थानों को टारगेट करने में सक्षम भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल जो MIRV तकनीक पर आधारित है, DRDO के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत निर्मित यह 500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा में। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारी बातों को सम्मिलित किया गया है। DRDO का एक मिशन है मिशन दिव्यास्त्र, तो उसी के अंतर्गत जो अग्नि 5 मिसाइल है, तो अग्नि 5 मिसाइल का रेंज कितना होता है? तो 5000 किलोमीटर से अधिक इसका रेंज है अग्नि 5 मिसाइल का। इसी का सफल परीक्षण किया गया है। तो यह भारत के द्वारा पहली MIRV तकनीक पर आधारित यह है। तो MIRV क्या होता है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। तो इसमें क्या क्या खासियत है? तो यह एक साथ कई मिसाइल को ले जाने में सक्षम है और कई मिसाइल जो होती है तो उसे कई स्थानों पर टारगेट करने में सक्षम है। जैसे बहुत सारे मिसाइल है तो जब एक साथ टारगेट किया जाएगा और ये सारे मिसाइल जो है वो अलग अलग स्थानों पे जाके टारगेट करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? जैसे कि डॉम एक यंत्र होता है जो कोई भी मिसाइल आती है तो उसे दूर से ही देख के, दूर से ही अनुभव करके समझ जाता है कि मिसाइल आ रही है और इसे हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन जब इससे बहुत सारे मिसाइल एक साथ निकलेंगे तो ये इसको पकड़ नहीं पाएगा। जैसे अगर एक को पकड़ेगा तो बाकी जो मिसाइल है वो आगे निकल जाएगी और विभिन्न स्थानों पर हमला कर सकती है। तो इसी के लिए बनाया गया है मल्टीपल
इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यही एक तकनीक होता है। तो इसी पे आधारित ये है और इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट, कौन विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश है? तो चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश है और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, भारत और चीन की सीमा पर तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी को बनाने के लिए विश्व के सबसे लंबे ट्विन लेन टनल, जिसका नाम है सेला टनल, किस राज्य को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई एक टनल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है? तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए एक सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये BRO के द्वारा बनाई गई है। तो ये असम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक के लिए ये विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ट्विन लेन टनल क्या होता है? जैसे कि ये ऐसा टनल है कि इसमें 2 टनल एक साथ है, तो एक जाने के लिए और एक वापस आने के लिए इसमें यूज किया जाएगा। तो इसे कहा जाता है ट्विन लेन टनल, जिसका नाम है सेला सुरंग। ये विश्व की सबसे बड़ी ट्विन लेन टनल सुरंग है। तो ये इसकी एक और खासियत है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी पर, यानी कि किसी भी परिस्थिति में, यानी कि बरसात हो, ठंडा हो, बर्फबारी हो, सारे कंडीशन में इसका कनेक्टिविटी बरकरार रहेगा। तो भारत और चीन के सीमा तक, भारत के द्वारा चीन के सीमा तक पहुंचने के लिए यह बहुत ही उपयोगी सुरंग है। नेक्स्ट, चीफ विजिलेंस कमीशन अर्थात CVC अधिनियम 2023, एक मिनट इसमें थोड़ा गलत हुआ है, 2003 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। CVC अधिनियम 2003 की धारा 5(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति ने किन्हें हाल में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है AS राजीव को। अरविंद कुमार ये भी भारत के सतर्कता आयुक्त हैं और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भारत के CVC हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो तीनों का नाम याद रखना है। जो विजिलेंस कमीशन होता है तो उसमें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, अरविंद कुमार विजिलेंस कमिश्नर है और AS राजीव ये भी विजिलेंस कमिश्नर है। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। लेकिन हाल में AS राजीव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक द कंस्पिरेसी किनकी रचना है? तो ये रचना है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की यह रचना है। अमिताभ घोष, इनके बारे में याद रखना है। अमिताभ घोष की बहुत सारी रचना है जो इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो उसमें 2 रचना खास करके चर्चा में है, जिसका नाम है द ग्रेट डिरेंजमेंट और द ग्रेट नटमेग्स कर्स। ये सब इनकी रचना है। तो इसका इम्पोर्टेंस अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित रचना और कार्यों के लिए किन्हें नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया गोटबाया राजपक्षे, अमिताभ घोष को। ऊपर जो 2 पुस्तक बताई गई थी तो खास करके उन दोनों पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया है। तो इनका किस लिए दिया गया है? तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो रचना होती है या फिर जो कार्य होते हैं तो उसी के लिए नीदरलैंड के द्वारा इरास्मस पुरस्कार दिया जाता है। और उसी का 2024 का जो संस्करण है वो भारतीय लेखक अमिताभ घोष को दिया गया है। पुष्पा भारती के बारे में याद रखना है। हाल ही में पुष्पा भारती को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी रचना यादें और यादें के लिए। नंदिनी दास, इन्हें कोटिंग इंडिया एक रचना है, उसके लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में की जाएगी। कुशीनगर की बारे में याद रखना है। कुशीनगर में हाल ही में महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय
जल विश्वविद्यालय की स्थापना हमीरपुर में करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर और INS उत्कर्ष के इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 318 के 40वें वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन अर्थात ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अंडमान और निकोबार में। तो क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और उसी दिन के अवसर पर INS उत्कर्ष के इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन अर्थात INAS 318 की स्थापना की गई थी। तो उसी के 40वें वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से पहली बार पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन अर्थात ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में किया गया। तो बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो इससे ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम में हाल ही में नेवल एक्सरसाइज मिलन का आयोजन किया गया है और अंडमान और निकोबार में ही हाल ही में सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया और यह इंडिया और USA के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, ईरान, चीन और रूस हाल में कहा नौसेना ड्रिल संयुक्त अभ्यास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का आयोजन किया है। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर इन दोनों में की गई है। तो याद रखना है संयुक्त नेवल एक्सरसाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट। तो याद रखना मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट ईरान, चीन और रूस के बीच आयोजित की जाती है और ये एक नौसेना ड्रिल है और इसका आयोजन ओमान की खाड़ी और अरब सागर में इस बार की गई है। इसका साउथ चाइना सी में इसी तरह का एक ड्रिल किया गया है और ये जो किया गया था ये अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी इंडिया के भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री ने कहाँ रखी? तो ये रखी गई है गुजरात में। नेक्स्ट, खेलों और पढ़ाई के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अर्थात कृति कार्यक्रम चंडीगढ़ में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। मनसुख मांडविया भी हाल ही में एक उद्घाटन किए थे। जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम में क्षेत्रीय एयरलाइंस सेवा फ्लाई 91 की शुरुआत की। इसके अंतर्गत गोवा स्थित मनोहर हवाई अड्डा से कहाँ के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई? तो यह पहली उड़ान की गई थी अगाती द्वीप के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है? नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। एक कार्यक्रम में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा जिसका नाम है फ्लाई 91। तो याद रखना फ्लाई 91 के है तो ये क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी पहली उड़ान जो थी वो गोवा स्थित मनोहर हवाई अड्डा। मनोहर हवाई अड्डा कहाँ है? ये गोवा में है। तो वहीं से लक्षद्वीप स्थित अगाती द्वीप के लिए पहली उड़ान भरी गई है। इसके बाद याद रखना अगालेगा द्वीप। अगालेगा द्वीप कहाँ है? ये मॉरिशस में है और यहाँ पे एक हवाई पट्टी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो याद रखें अगालेगा द्वीप, ये सब बहुत चर्चा में है। ठीक है, अगाती द्वीप, अगालेगा द्वीप, ये सब चर्चा में, तो इन सब के बारे में याद रखना है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा ये कहाँ पे? यह बेंगलुरु में है और ऐसा एक रिपोर्ट आई है कि ऐसा माना है कि भारत का सबसे सुंदर हवाई अड्डा जो बना है वो कैंपेगौड़ा का टर्मिनस 2 है और आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बना है। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इसे हाल ही में एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट,
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच 4.7% वृद्धि के साथ तथा 9.8% हिस्सेदारी से कौन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो ये बन गया अपना देश भारत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने % की वृद्धि हुई है, तो 4.7% की वृद्धि हुई है। और इस पीरियड में पूरे विश्व में जो हथियारों का आयात हुआ है उसमें 9.8% भारत की हिस्सेदारी है। और इसके बाद भारत जो रहा है वो आयात के मामले में पहले स्थान पर है। इसके बाद सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, कतर तीसरे स्थान पर, यूक्रेन चौथे स्थान पर और पाकिस्तान 5वें स्थान पर रहा है। भारत के लिए जो हथियार निर्यातक देश है उसमें पहले स्थान पर है रूस। सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो रूस से होता है। दूसरे स्थान पर फ्रांस है और दूसरे स्थान पर फ्रांस और यूएसए दोनों मिलकर है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की आईएनएस तीर भारत तथा 16 मित्रवत देशों के साथ सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किस नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो ये भाग लिया गया है कटलेस एक्सप्रेस 2024। तो कटलेस एक्सप्रेस 2024 ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित की गई है। इसमें भारत और भारत के 16 मित्रवत देश हैं जो इसमें भाग लिए हैं और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने भाग लिया है। तो इन सबको याद रखना है। मिलन के बारे में ऊपर बताया, विशाखापत्तनम में आयोजित की गई थी मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट। तो ये जो आयोजित की गई है इसमें चीन, रूस और ईरान ने भाग लिया था। ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन ये हाल ही में अंडमान निकोबार में की गई 8 मार्च को। नेक्स्ट, कौन हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में नैब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए और 11वें मुख्यमंत्री बने। भजन लाल शर्मा ये हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के और रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट, कौन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बन गए किशोर मकवाना। लवकुश कुमार ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के सदस्य बने हैं। देवेंद्र झाझड़िया ऊपर ही बताया गया था। देवेंद्र झाझड़िया जो है उन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है। और आशा लकड़ा इन्हें NCST यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब का सदस्य नियुक्त किया गया है, आशा लकड़ा को। नेक्स्ट, हाल में गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया? तो यहाँ पे उद्घाटन किया गया है कोचरब आश्रम का। ठीक है, किसका उद्घाटन किया गया है? कोचरब आश्रम। तो ये पूछा जा सकता है कोचरब आश्रम कहाँ है? तो ये गुजरात में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी महात्मा गांधी से ही संबंधित है कोचरब आश्रम। ये साबरमती आश्रम जो है उसी के पास में है। और वहाँ उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक भी गए थे और हृदय कुंज ये सब जो है गुजरात में ही। 3 सब जगहों का दौरा किया था लेकिन कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, जनपथ रोड नई दिल्ली पर स्थित भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार अर्थात द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया के 134वें स्थापना दिवस 11 मार्च को यहाँ सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय लेखागार अभिलेखागार ये कहाँ पे है? ये जनपद रोड नई दिल्ली में। तो इसे इंग्लिश में कहा जा सकता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसका 134वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 11 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया गया है। किनके द्वारा? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो अर्जुन राम मेघवाल कौन है? तो ये वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री है। तो चूँकि संस्कृति राज्य मंत्री और इसके साथ ये
कानून राज्य मंत्री भी हैं। तो बहुत सारे ये मंत्रालय इनके पास दिया गया, तो याद रखना है। तो चूँकि ये संस्कृति राज्य मंत्री है, तो इसके लिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जी किशन रेड्डी जो हैं वो वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। नेक्स्ट, 12 मार्च किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए पहुंची राष्ट्रपति को वहां डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित की गई? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की यात्रा पर गई थी। 12 मार्च को वहाँ पर राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, उसी में मुख्य अतिथि थे और वहीं पर उन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेरिंग टोब्गे, ये हाल ही में भारत की यात्रा पर थे, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक अर्थात जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 2022 में 191 देशों की सूची में पिछले वर्ष की अपेक्षा 14 स्थानों का सुधार कर कौन 108वां स्थान प्राप्त किया है? तो अपना देश भारत जो है इसमें 108वां स्थान प्राप्त किया है। कुल इसमें 191 सदस्य देश हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इस अर्थात लैंगिक समानता सूचकांक अर्थात जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान मिला है डेनमार्क को, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट, हाल में जारी FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया गया है नीदरलैंड के द्वारा, दूसरा स्थान मिला है बेल्जियम को, तीसरा स्थान मिला है जर्मनी को और चौथे स्थान पर रहा है अपना देश भारत। तो भारत का स्थान याद रखना है, चौथा स्थान मिला है FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में। और जब इसी की महिला रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें भी नीदरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है, अर्जेंटीना दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जर्मनी तीसरा स्थान प्राप्त किया है और अपने देश भारत के द्वारा इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो FIH महिला विश्व रैंकिंग में भारत को 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, प्रसार भारती के न्यूज शेयरिंग सर्विस को अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है PB शब्द। ठीक है, PB शब्द जो है वो प्रसार भारती के न्यूज शेयरिंग सर्विस है, इसी को लॉन्च किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। भाषिनी, इसके बारे में याद रखना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। स्वरवेंद, तो स्वरवेंद क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट, किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऐसे बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है, तो इसमें ये सभी शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी शामिल है। कालापनी कोमकली दूसरा है, मंजुला रामस्वामी तीसरी है, आसिफ अली हैदर खान चौथा है, गुरप्रीत सिंह खालसा। तो कालापनी कोमकली ये हिंदुस्तानी गायिका है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। मंजुला रामस्वामी जो है वो भारतनाट्यम से संबंधित है। आसिफ अली हैदर खान यह एक नाटककार है और गुरप्रीत सिंह खालसा यह एक मार्शल आर्ट के जानकार है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।